दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में रखी हुई झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं, बल्कि आपकी किस्मत बदलने की ताकत भी रखती है? जी हां, टूटी हुई झाड़ू को यूं ही फेंक देने से पहले यह वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही छोटी सी बात आपको कंगाल से करोड़पति बना दे। बहुत कम लोग जानते हैं कि झाड़ू भी तीन तरह की होती है। एक होती है प्लास्टिक की झाड़ू, दूसरी सीखों वाली और तीसरी फूल वाली झाड़ू। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों में से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए शुभ है और कौन सी दरिद्रता यानी गरीबी का कारण बन सकती है। शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। कहा गया है कि अगर झाड़ू सही दिशा में रखी जाए, सही समय पर इस्तेमाल की जाए, तो घर में धन, सुख और शांति बढ़ती है। लेकिन अगर इसमें जरा सी भी गलती हो जाए तो वही झाड़ू लक्ष्मी माता को नाराज कर देती है। कई लोगों के मन में यह सवाल होता है, झाड़ू घर की बहू लगाए या काम वाली बाई? तो इसका जवाब भी बहुत सीधा है। झाड़ू कौन लगाता है ये नहीं, बल्कि किस भावना और किस समय पर लगाई जाती है यही मायने रखता है। अगर आपके घर में बार बार परेशानियां आ रही हैं, एक समस्या जाती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है, तो जरूर एक बार सोचिए, कहीं आपकी झाड़ू की जगह, दिशा या अवस्था तो गलत नहीं। अगर झाड़ू टूटी हुई है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दें। टूटी झाड़ू को घर में रखना दरिद्रता का संकेत माना गया है, लेकिन ध्यान रहे, उसे रात के समय या सूर्यास्त के बाद घर से बाहर ना फेंकें। सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, जब सूर्य उदय हो रहा हो। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। अब बात आती है झाड़ू खरीदने की। ध्यान रखिए, हर दिन झाड़ू खरीदना शुभ नहीं होता। शनिवार, अमावस्या और एकादशी के दिन झाड़ू खरीदना वर्जित माना गया है। अगर आप शुक्रवार या सोमवार के दिन नई झाड़ू लाते हैं तो यह घर में धन की वर्षा करवाती है। और हां, झाड़ू को कभी सीधी खड़ी रखकर मत छोड़िए। उसे हमेशा जमीन पर इस तरह रखें कि उसका मुंह नीचे की ओर हो, वरना यह माता लक्ष्मी के आने का रास्ता रोक देती है। दोस्तों, अगर जीवन में बार बार उथल पुथल हो रही है, पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं, या फिर बिना वजह घर में कलह बढ़ रही है, तो आपको अपने घर की झाड़ू से जुड़ी इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यह वही चीज है जो या तो आपकी किस्मत बदल सकती है या फिर आपके सुख समृद्धि के द्वार बंद कर सकती है। और यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जिस घर की झाड़ू सही दिशा में रखी जाए, वहां लक्ष्मी माता स्थायी निवास करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन, सुख और सफलता के द्वार खुलने लगेंगे, कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाए तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपके कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदें, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार यह क्रूरवार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो यह आपके लिए कितना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही आपको खरीदनी है। सोमवार पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदे, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए? कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना है? हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहां पर पूजा का स्थल होता है और खासकर पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है
वहां देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ मारकर बांध ले कि आपको भूल कर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना है। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहां पर हम झाड़ू को रख सकते। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती है। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है? हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल के मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाए। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी का निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसीलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है? कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पांव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पांव से झाड़ू स्पर्श भी हो जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती है, बल्कि उनके स्थान पर अलक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती है। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग सकते हैं। आपने होगा घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पांव मत लगाओ, तो वह इसीलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है? जब आप झाड़ू को पांव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और उसी तरह आपके घर में कीटाणु आपके पूरे घर में पांव में लगकर फैल जाते हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। कभी भी झाड़ू में पांव नहीं लगाना है। झाड़ू में अगर पांव लग गया तो तुरंत ही धोना जरूर चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता और इसे घर के बाहर निकलने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती हैं और उनकी जगह उनकी बहन लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपाकर रखना चाहिए। आपको भूलकर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप झाड़ू को खुला स्थान में रखेंगे तो उसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि झाड़ू को घर में कहां रखा जाए? यह भी आपके भाग्य और समृद्धि पर गहरा असर डालता है। अक्सर लोग झाड़ू को यूं ही किसी कोने में या फिर पलंग के नीचे रख देते हैं, लेकिन यही छोटी सी गलती आपके घर के अनाज, धन और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए। उसे ऐसी जगह रखें जहां बाहर वालों की नजर उस पर ना पड़े, क्योंकि माना जाता है कि अगर किसी की नजर आपकी झाड़ू पर पड़ जाए तो माता लक्ष्मी का वास घर में अस्थिर हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, पलंग के नीचे झाड़ू रखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से घर का अनाज जल्दी खत्म होता है और परिवार के लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अब जरा ये बात भी जान लीजिए, अगर अचानक कोई बच्चा झाड़ू लगाने लगे तो यह अशुभ नहीं बल्कि शुभ संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे समय में घर में मेहमान आने वाले होते हैं। यह झाड़ू से जुड़ा एक पुराना शगुन है जो आज भी कई जगहों पर सही माना जाता है। सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले घर में पोछा लगाना बेहद शुभ माना गया है।
इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और माता लक्ष्मी का निवास शुरू होता है। लेकिन पुराने समय की एक परंपरा कहती है कि गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है और उस दिन झाड़ू या पोछा लगाना उनके अपमान के समान होता है। बाकी सभी दिनों में पोछा लगा सकते हैं। अब एक छोटा सा लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय सुनिए। जब भी आप पोछा लगाएं, उस पानी में थोड़ा सा नमक जरूर डालें, चाहे आधा चम्मच ही क्यों ना हो। अगर संभव हो तो समुद्री नमक, खड़ा नमक का इस्तेमाल करें। बस रोजाना यही करें और देखिए कैसे आपके घर की नकारात्मकता खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है। यह उपाय शनिवार और रविवार को भी कर सकते हैं। दिन का विचार न करें, बस श्रद्धा से करें। अगर आप गांव में रहते हैं तो एक और बात ध्यान में रखें, कभी भी गाय, भैंस या किसी जानवर को झाड़ू से मत मारें। यह बहुत बड़ा अपशगुन माना गया है और घर में दरिद्रता लाता है। और एक और अहम बात, अगर आपके घर से कोई व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा हो तो उसके जाने के कम से कम 8 घंटे बाद तक झाड़ू न लगाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि उस समय झाड़ू लगाने से मृत्यु या विपत्ति के संकेत माने जाते हैं। बहुत लोग झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रखते हैं, लेकिन यह भी एक अशुभ संकेत है। झाड़ू को हमेशा जमीन पर सीधा रखिए, उसका मुंह नीचे की ओर होना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो यह बात जरूर याद रखें, गृह प्रवेश के समय अपने साथ नई झाड़ू जरूर लेकर जाएं, क्योंकि माना जाता है कि जब आप झाड़ू लेकर घर में प्रवेश करते हैं तो साथ ही माता लक्ष्मी भी आपके घर आती हैं। यह एक बहुत शुभ संकेत होता है और इससे घर में बरकत बनी रहती है। अब बात करते हैं झाड़ू लगाने के समय की। सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के ठीक समय कभी झाड़ू न लगाएं। उस वक्त वातावरण में ऐसी ऊर्जा सक्रिय होती है जो धन हानि और लक्ष्मी के प्रस्थान का कारण बन सकती है। इसलिए सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से बचें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों का असर न हो तो एक छोटा सा लेकिन चमत्कारी उपाय करें। रात में जब सब सोने की तैयारी में हो तब अपने मुख्य दरवाजे के सामने एक झाड़ू रख दें। ऐसा करने से घर के आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा उस झाड़ू में समा जाती है और घर से बाहर चली जाती है। लेकिन ध्यान रखें, सुबह होते ही झाड़ू को वहां से हटा दें और उसे ऐसी जगह छिपा कर रखें कि किसी की नजर न पड़े। अब एक गुप्त और अत्यंत शुभ उपाय, किसी बड़े त्योहार, पूर्णिमा, अमावस्या या किसी विशेष शुभ योग के दिन, या फिर आप चाहें तो शुक्रवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त करीब 4:30 उठकर 3 नई झाड़ू लेकर नजदीकी मंदिर जाएं। उन्हें किसी को दिखाए बिना गुप्त रूप से मंदिर में छोड़ आएं। शास्त्रों में कहा गया है कि गुप्त दान सबसे फलदायक दान होता है। यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। माता लक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से आपके जीवन में बनी रहेगी और धीरे धीरे आप स्वयं देखेंगे कि आपकी किस्मत का रुख बदलने लगा है। दोस्तों, यह सारी बातें केवल मान्यता नहीं बल्कि वास्तु और आस्था का गहरा संगम है। इन्हें आजमाने से पहले अपने विश्वास को मजबूत करें, क्योंकि सच्ची आस्था से किया गया हर उपाय फल देता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जुड़ जाएं आपके अपने चैनल सत्य पथ के साथ, जहां हर दिन जीवन के रहस्यों को उजागर किया जाता है और दिखाया जाता है वो रास्ता जो आपको सत्य और समृद्धि की ओर ले जाता है।